हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो दूसरे बुक से काफ़ी अलग है। एंड इस बुक को 500 प्लस मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिच लोगों की इंटरव्यूज़ लेने के बाद और 20 प्लस ईयर्स की रिसर्च करने के बाद लिखा गया है। एंड इस बुक से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको 6 स्टेप्स दूंगा जो ऑथर ने कहा है कि जिसे भी रिच या सक्सेसफुल बनना है वो उन स्टेप्स को फॉलो करके बन सकते हैं। सो आपको जो भी अचीव करना है या बनना है उसकी स्टार्टिंग होती है एक थॉट से, एक डिज़ायर से। सबसे पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बट अगर वो एक विश होगी तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि विश और डिज़ायर में बहुत फ़र्क होता है। सो डिज़ायर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो आपके अंदर से आती है, और जो विश होती है वो एक फीलिंग होती है जिस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते या हम पा नहीं सकते। लाइक काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उस चीज़ को ख़रीद पाता। एंड ये विश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मैसेजेस देती है कि हम उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। सो अगर हमें किसी भी चीज़ को अचीव करना है सो हमारे अंदर उसके लिए फेथ होनी चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए कि हम उन चीज़ को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और सेकंड प्रिंसिपल भी यही कहता है कि वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ, और ये हमारे माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज भेजती है। एंड हमारा माइंड सोचता है कि हम एक दिन इस गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। जब आप अपने ऊपर बिलीव करने लग जाते हो देन हमारी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है और हमारी सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाती है। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है ऑटो सजेशन। सो इसमें हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अनलॉक करना होता है, और वो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हैं। लाइक हमें जो भी गोल को अचीव करना है उसे हमें अपने मन में बोलते रहना होगा। लाइक आई एम गोइंग टू अचीव दिस गोल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा माइंड खुद ब खुद एक्शन लेने लग जाता है। फिर आपको अपने गोल के लिए प्रॉपर प्लान सेट कर लेनी होगी। सो आपको अपने फील्ड के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप अपने गोल के लिए और क्लियर होते जाओगे। सो इस नॉलेज को गेन करने के लिए आप मेंटर ढूंढ सकते हो या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर सकते हो। जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इमेजिनेशन। सो ये प्रिंसिपल हमारे सबकॉन्शियस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक हमें जो भी बनना है उसे हमें प्रेजेंट में फ़ील करना होगा। लाइक अगर हमें $1 मिलियन कमाना है सो उसे हमें फ़ील करना होगा कि जब हमारे पास $1 मिलियन आ जाएंगे तब हम कैसा फ़ील करेंगे, हम कितने हैप्पी फील करेंगे। एंड क्योंकि हमारे ब्रेन को ये पता नहीं होता कि इमेजिनेशन एंड रियल लाइफ में डिफरेंस क्या है, एंड ये वो हमारे इमेजिनेशन को भी सच मानने लग जाता है। एंड इससे हमारे गोल को अचीव करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है परसिस्टेंस। सो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग गिव अप कर देते हैं कोई भी छोटा सा फेलियर्स आने के बाद। सो अगर आप फेलियर्स के बाद भी काम करते जाओगे कंसिस्टेंटली तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल की प्रॉब्लम ही यही है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते एंड बीच में ही काम को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आता है मोस्ट कॉमन फियर्स जो लगभग सभी में कॉमन होती है। सो पहला फियर है फियर ऑफ पॉवर्टी। सो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, पर ये काफ़ी है हमारा सब कुछ ख़त्म करने के लिए। ये हमारे माइंड के रीज़न वाली एबिलिटीज़ को कम कर देती है, हमारी इमेजिनेशन पावर को कम कर देती है। एंड ये फीलिंग हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ एनकरेज करती है, हम खुद को जज करने लग जाते हैं। सेकंड आता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लाइक हम अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं दूसरे लोगों के चलते, और इससे हम अपने लिए लिमिट करने लग जाते हैं, और उस लिमिट को हम कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते जो दूसरों लोगों ने सेट की हुई होती है।
और हम लोग अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। थर्ड आता है फियर ऑफ इल हेल्थ। एक बार एक फिजिशियन ने एक एस्टिमेशन किया था कि 75% लोग जो उनके पास आते हैं वो इमेजिनरी इल होते हैं। लाइक उनके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं होती, पर तब भी वो डरे हुए होते हैं। ये इमेजिनरी इल तभी होती है जब हम लोग एक डिजीज़ के बारे में बहुत बातें करते हैं या फिर हम बहुत सोचने लग जाते हैं। फोर्थ फियर है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये एक पेनफुल फियर है। सो इसमें लोग अपने मीन से ज़्यादा दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी कर जाना ताकि उनकी रिलेशन ख़राब ना हो, एंड ऐसे वो उनकी वीकनेस बन जाती है। वो लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। सो अब हम आते हैं उन 6 स्टेप्स पर जो ऑथर ने कहा था कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कोई भी आदमी रिच एंड सक्सेसफुल बन सकता है। सो फर्स्ट है फिक्स योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर। और आपको पूरा एग्जैक्ट होना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको बहुत पैसे चाहिए, आपको एकदम एग्जैक्ट बताना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको बताना होगा कि आप एग्जैक्टली क्या रिटर्न में दोगे, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होती। आप अपना टाइम दे सकते हो, आप अपना हार्डवर्क कर सकते हो। सो थर्ड स्टेप है आपको उस गोल के लिए एक डेफिनाइट डेट सेलेक्ट करनी होगी कि आपको इतने दिन में आप इस गोल को अचीव कर लोगे। सो फोर्थ स्टेप में आपको एक प्लान बनाना होगा, एक परफेक्ट प्लान कि इस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। एंड फिफ्थ स्टेप में आपको एक क्लीन शीट ऑफ पेपर में अपना गोल, एक प्रॉपर डेट एंड प्रॉपर प्लान देना होगा। सो सिक्स्थ स्टेप में आपने जो भी लिखा है उसे आपको 2 बार पढ़ना है, एक बार सोने के पहले एंड नेक्स्ट सुबह उठने के बाद। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल्स को फिट करते जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।